हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं नवादा जिला का निवासी हूँ। मेरे गांव का नाम तांबे है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच पहली बार इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, वह महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है शिक्षा बना व्यापार। शिक्षा बना व्यापार। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज शिक्षा व्यापार बन गया है, धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है? अब वो शिक्षा नहीं रहा है जो पहले हम कहानियों में अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि शिक्षा होता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, शिक्षा बिजनेस हो गया। अब शिक्षा वही ग्रहण कर पाते हैं दोस्तों, उन्हीं के बच्चे शिक्षित हो पाते हैं दोस्तों, जिनके पास पर्याप्त पैसा है। गरीब लोग कितने भी टैलेंटेड हो क्यों ना, कहीं ना कहीं पैसा के अभाव में अच्छे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं दोस्तों। तो आज टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। हमने टॉपिक का रखे थे दोस्तों, शिक्षा बना व्यापार। आखिर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल स्कूलों में, खासकर प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि सरकारी में तो व्यापार हो नहीं सकता है, क्योंकि सरकारी चीज़ तो सब फिक्स होता है। तो प्राइवेट स्कूलों की हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों में आखिर ये बिजनेस धड़ल्ले से कैसे बढ़ता जा रहा है। आजकल हर एक गली मोहल्ले चौराहे पर सब स्कूल खोलना चाह रहे हैं। क्यों? खोलने वाला क्यों ना अंगूठा छाप हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो, फिर भी कोई स्कूल खोल के अच्छे खासे पैसे कमाया जा रहा है। बस उसके पास पैसा होना चाहिए। कोई भी स्कूल खोल रहा है आज के डेट में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है शिक्षा दिखावा ना है। शिक्षा दें या अथवा नहीं, तो उससे मतलब नहीं। अब उसको जो प्राइवेट लोग, जो टीचर हुए, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि कब तक आप लोग शिक्षा को बिजनेस बढ़ाते रहिएगा, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखिएगा। गलत है भाई, ये गलत बात है। आज गरीब लोग 300-400 रुपये पूरा दिन भर में मेहनत करके आते हैं। अब बताइए दोस्तों, वो कैसे अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे? उनको भी एक आशा होता है कि मेरा भी बच्चे एक अच्छे स्कूल में जाएं, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो मैं मेनली रूप से 3 बातें पर फोकस करना चाहता हूँ दोस्तों, कि शिक्षा आखिर व्यापार बनने का 3 चीज़ें पर अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, कम क्या, थोड़ा क्यों, पूरा कम कर दिया जाए, तो शिक्षा व्यापार का जो मैं टॉपिक डाला हूँ कहीं ना कहीं एक ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। पहला दोस्तों, जितने भी प्राइवेट स्कूले वाले हैं दोस्तों, वे जो बुक चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अलग से बुक छपवाते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली होता है। यानी आप नर्सरी क्लास का भी एडमिशन करवाते हैं, UKG LKG, तो उसका कम से कम मिनिमम बुक का प्राइस होगा दोस्तों तो 2000 रुपया। अब बताइए, 2000 का बुक 12 महीना नहीं चलेगा, उसके बाद वो 20 रुपया का नहीं बिकेगा। तो व्यापार हुआ कि नहीं दोस्तों? यही नहीं, जो हम 2000 का बुक लाए हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अगर आपकी बड़े बेटे पढ़ रहे हैं, आप चाहिएगा कि अगले साल छोटे बेटे पढ़ लें, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये बिजनेस वाले लोग अपने माइंड में बैठा लिए हैं कि अगर वही बुक रिटर्निंग अगर छोटा बेटा पढ़ लेगा तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए वे हर एक साल बुक को ही बदली कर देते हैं। मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं।
अब शिक्षा को बिजनेस क्यों बना देते हैं? दूसरी बात दोस्तों, ये तो बुक का टॉपिक हो गया कि आजकल 1800 रुपये बुक लाइए, 18 महीना ना चले, 18 रुपये भी बिकेगा नहीं, फिर उसको अगला सर बदल दो। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, बुक की बात अगर मैं लेता हूँ तो कॉपी को लेकर के आजकल तमाम स्कूल वाले कॉपी खुद का चलाने लगे, मेरा ही कॉपी लीजिए। क्यों भाई, आपका कॉपी क्यों लें? क्योंकि मेरा कॉपी 40 रुपये का आता है, 30 रुपये का आता है, 35 रुपये का आता है, नहीं 120 पेज का कॉपी रहेगा दोस्तों। बस स्कूल का नाम डाला हुआ रहेगा और वहाँ खरीदिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके पास ही कॉपी क्यों? स्कूल को कॉपी से मतलब होना चाहिए, ना कि कितने वाला है, कैसा है। बताइए, 120 पेज का जो कॉपी आता है वो 15 से 20 रुपये का आता है हाईएस्ट, और उसको लोग 35 रुपये में 40 रुपये में बेच रहे हैं धड़ल्ले से। वो भी एक ही बार सारा कॉपी 20 गो 30 गो खरीदवा देते हैं शुरू में ही। अगर एक कॉपी का मार्जिन जोड़ें दोस्तों, अगर 15 रुपये का पड़ता है एक कॉपी, तो सोचिए कि ये कॉपी मिनिमम हम तो हमारे हिसाब से आसपास के स्कूलों में देखते हैं दोस्तों कि 30 से 40 रुपये बेचता है। नहीं, डायरेक्ट डबल बचत है दोस्तों। यानी 15 रुपये का लाइए, 30, 35, 40 जितना मर्जी उतना बेच दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसको भी बंद होना चाहिए दोस्तों। कॉपी, स्कूल को कॉपी से मतलब होना चाहिए, ना कि कितना वाला है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। भाई हो सकता है किसी गार्जियन को ना जुटे, अरे 5 वाला कॉपी आप उस पर होमवर्क दीजिए ना भाई, 10 वाला है दूसरी वाला पर दीजिए, 20 वाला है 20 वाले पर दीजिए होमवर्क। क्या 5 वाला कॉपी पर होमवर्क नहीं पढ़ सकता है? बच्चे नहीं लिख के ला सकते हैं? क्या आप 40 वाला कॉपी पर लिखेंगे तो बच्चे डायरेक्ट एकदम IAS बन जाएंगे? अब 5 वाला पर कॉपी पर लिखेंगे तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये गलत बात है। तो दूसरा टॉपिक तो समझ गए होंगे दोस्तों, कॉपी को लेकर के है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों ड्रेस को लेकर के, कि आजकल मंगल को अलग ड्रेस पहन के आइए, शनिचर को अलग पहन के आइए, बुध को अलग पहन के आइए। कोई फैशन शो हो रहा है? फैशन शो तो नहीं हो रहा है भाई कि 6 दिन तो क्लास ही लगता है सप्ताह में, उसमें भी अलग अलग ड्रेस, कभी टी शर्ट पहन के आइए, कभी ये पहन के आइए, कभी वो पहन के आइए। तो भी स्कूल से ही ड्रेस लीजिए। क्यों? आज की डेट में दोस्तों मेरे हिसाब से %60 स्कूलों में देखें, प्राइवेट स्कूलों में सभी बच्चों को पोस्टर बना दिया गया है। पोस्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अब एक स्कूल वाले एक टी शर्ट डाल देते हैं, ट्राउजर डाल देते हैं और उस पर नाम अपना लिखवा देते हैं, फलाना स्कूल फलाना स्कूल फलाना स्कूल, ताकि बच्चे जहाँ भी जाए अपना पोस्टर साथ में लेके जाए, फलाना स्कूल फलाना स्कूल। ये गलत बात है, बच्चे को पोस्टर ना बनाए। अरे स्कूल है, एक ड्रेस रखिए, नॉर्मल ड्रेस, जो गरीब हो अमीर हो सभी एफर्ड कर पाए। 4-4 तक ड्रेस लाने में हालत पेंचर हो जाते गार्जियनों को। 5 जोड़े जूते, बताइए, 2-2 4-4 जोड़े जूते, 2-2 4-4 जोड़े कपड़े, सिलाई नहीं जुट पाता वो कितने लोगों से। तो फिर भी वे लोग कर्जा करके गुमाम करके कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ले लाते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों पर थोड़ा सा भी इन प्राइवेट स्कूलों ने थोड़ा सा दया दिखा दिया तो सच में कहता हूँ दोस्तों, बिजनेस डायरेक्ट 100 से नीचे करके 20% पर आ जाएगा। तब हर एक घर में के बच्चे हर एक स्कूल में अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार पढ़ा सकेंगे। बस यही किताब, कॉपी, ड्रेस, इन तीन चीज़ों को। अबे यार बस